अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिटी हाई स्कूल साइंस क्लास 5th। एंड स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट नंबर 2 स्टडी कर रहे थे। इसमें हम लोगों ने माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के बारे में पढ़ा, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ के बारे में। फिर हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो किस तरह से डिजीज़ काज करते हैं, कौन कौन सी टाइप हैं डिजीज़ की, और वो बॉडी में एंटर किस तरह से होते हैं। आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ जर्म्स इन फूड, कि फूड में जर्म्स कैसे आ जाते हैं या फूड को जर्म फ्री कैसे किया जा सकता है। तो जर्म्स जो हैं उन्हें ब्रीड करने के लिए स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए होती हैं, मतलब उन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए, उन्हें अपने जैसे और जर्म्स बनाने के लिए उन्हें स्पेशल कंडीशंस चाहिए होती हैं। अगर कोई फूड जो है वो फ्रीज्ड है या फिर ड्राई है तो उसमें जर्म्स ग्रो नहीं कर सकते। किस फूड में जर्म्स ग्रो नहीं कर सकते? इफ़ फूड जो है वो या तो ड्राई हो या फिर फ्रोज़न हो। इस तरह की फूड में जर्म्स जो है वो ब्रीड नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर फूड को स्टेरिलाइज्ड कर लिया जाए, स्टेरिलाइज्ड का मतलब क्या हुआ? फूड को अगर हम स्टेरिलाइज कर लेते हैं तब भी जर्म्स उसमें ब्रीड नहीं करते। स्टेरिलाइज्ड मींस आप कह सकते हैं जैसे हम दूध को बॉईल करते हैं, मिल्क बॉईल करते हैं। अगर मिल्क को जो है अगर हम कच्चा रख देते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है, लेकिन अगर हम उसे बॉईल करते हैं इसका मतलब हमने उसे स्टेरिलाइज कर दिया है। अगर हम उसे बॉईल कर देते हैं तो उसमें जो जर्म्स हैं वो किल हो जाते हैं और वो जो है ख़राब नहीं होता काफ़ी देर तक। तो इस तरह से अगर ड्राई हो, फ्रोज़न हो फूड या फिर स्टेरिलाइज्ड हो तो इन फॉर्म्स में फूड के अंदर जर्म्स ब्रीड नहीं कर सकते, जर्म्स ग्रो नहीं कर सकते। उसके अलावा जर्म्स जो हैं अगर हम लोग कोई ऐसी फूड खा लेते हैं दैट इज़ नॉट प्रॉपरली वॉश्ड, मीन्स अगर आप कोई वेजिटेबल और फ्रूट खा रहे हैं दैट इज़ नॉट प्रॉपरली वॉश्ड देन इट कैन काज इलनेस। अगर हम लोग अनवॉश्ड और नॉट प्रॉपरली कुक्ड फूड खाते हैं, द फूड दैट इज़ नॉट प्रॉपरली कुक्ड, और अनकवर्ड फूड है, फूड जो है वो कवर करके नहीं रखी हुई थी, अनकवर्ड फूड थी, या फिर प्रॉपरली वॉश्ड नहीं थी, प्रॉपरली कुक्ड नहीं थी, तो इस तरह से जो जर्म्स हैं दे कैन गेट इनटू योर फूड। अनवॉश्ड, नॉट प्रॉपरली कुक्ड और अनकवर्ड, इस तरह से आपकी जो फूड है उसके अंदर जर्म्स जो हैं वो ब्रीड कर सकते हैं, उसमें ग्रो कर सकते हैं। एंड देन अगर आप इस तरह के फिर फूड खाते हैं तो आप उससे बीमार हो सकते हैं। इट कैन कॉज इलनेस, इट कैन कॉज सर्टन डिजीज़। उसके अलावा आपने देखा होगा जो टिन कैन्स में हमें प्रोसेस्ड फूड्स मिलती हैं, प्रोसेस्ड फूड्स, इसे हम कहते हैं प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड्स कौन सी होती हैं? जो कि हमें बाज़ार से टिन कैन्स में मिलती हैं। जैसे अक्सर हम लोग लेते हैं टिन कैन्स में फूड जो है वो मिलती है, दैट इज़ प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड जो है वो सेफ़ होती है, उसमें जर्म्स ब्रीड नहीं करते हैं क्योंकि वो स्पेसिफिकली उनके अंदर जो है उनके प्रॉपर ट्रीटमेंट किया गया होता है कि उसके अंदर जर्म्स जो हैं वो ब्रीड ना कर सकें, ग्रो ना कर सकें। तो ये फूड जो है ये जर्म फ्री फूड होती है, इसमें जर्म्स जो हैं वो नहीं होते क्योंकि वो जो टिन कैन होता है वो प्रॉपरली एयर टाइट होता है। और जर्म्स कहाँ से जाते हैं किसी भी चीज़ के अंदर? एयर से जाते हैं, एयर में जर्म्स प्रेजेंट होते हैं या वाटर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जब वो टिन कैन जो है वो प्रॉपरली एयर टाइट होता है तो उसके अंदर जर्म्स जो हैं वो नहीं जा सकते और वो जो फूड है वो ख़राब नहीं होती बल्कि वैसी की वैसी ठीक रहती है। तो प्रोसेस्ड फूड जो है वो सेफ़ होती है, सेफ़ टू ईट होती है। और उसके अलावा कुछ फूड्स जो हैं वो जब कुछ इंडस्ट्रीज़ में फूड प्रिपेयर की जाती हैं उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। क्या चीज़ ऐड किए जाते हैं? प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं प्रिजर्व करने के लिए, महफूज करने के लिए। प्रिजर्व का मतलब होता है महफूज करना। प्रिजर्वेटिव्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि फूड के अंदर ऐड किए जाते हैं ताकि फूड ख़राब ना हो। जब इंडस्ट्रीज़ के अंदर फूड्स को प्रिपेयर किया जाता है
तो उनके अंदर कुछ केमिकल्स इस तरह के डाल दिए जाते हैं कि वो फूड ख़राब नहीं होती। दोज केमिकल्स आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। तो ये प्रिजर्वेटिव्स जो हैं ये उस फूड को ख़राब होने से बचा देते हैं। और उसके अलावा एक मेथड है पास्चराइजेशन का, PASTEU, पास्चराइजेशन। ये एक साइंटिस्ट था, उसका नाम पास्चर था, उसने ये डिस्कवर किया था और इसीलिए इस मेथड का नेम जो है वो पास्चराइजेशन रख दिया। ये हम करते हैं, मिल्क की पास्चराइजेशन की जाती है। मिल्क जो है हम उसे सबसे पहले 60 डिग्रीज पर बॉईल किया जाता है। बॉईल करते हैं मिल्क को कितने डिग्री पर? 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उसके बाद उसको क्विकली कूल कर दिया जाता है। 60 डिग्री पर पहले बॉईल किया, उसके बाद जल्दी से उसे क्विकली कूल कर दिया। तो इस तरह से इस मिल्क के अंदर जितने भी जर्म्स प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे किल हो जाएंगे एंड द मिल्क विल बी सेफ़ टू यूज़, और ये जल्दी ख़राब नहीं होगा, काफ़ी देर तक जो है वो ठीक रहेगा। आपने देखा होगा कि हम लोग जो है बाज़ार से हम लोग मिल्क पैक्स लेते हैं, तो वो मिल्क जो है वो तो बाहर भी पड़ा रहता है लेकिन ख़राब नहीं होता, क्योंकि वो उसके साथ जो है ये पास्चराइजेशन टेक्निक की गई होती है। उसमें से जितने भी उसमें अगर कोई जर्म होता है वो किल हुए होते हैं और वो जो है वो प्रॉपरली एयर टाइट उसके अंदर पैक्स के अंदर होते हैं और उसमें कभी बाहर से कोई जर्म्स नहीं जाते, इस वजह से वो जो मिल्क है वो ठीक रहता है। लेकिन आपने देखा होगा उसके ऊपर लिखा होता है अगर आपने उसे ओपन कर लिया पैक को तो उसे फ्रिज में रखें, क्योंकि अगर आप बाहर रखेंगे तो वो भी ख़राब हो जाएगा, एयर से कोई जर्म उसके अंदर जा सकता है। तो जब तक वो बंद है आप उसे जितने दिन मर्जी रखें वो ख़राब नहीं होगा। तो पास्चराइजेशन एक्चुअली में क्या है, इसमें मिल्क को बॉईल करते हैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर और फिर उसे क्विकली कूल कर देते हैं। तो इस तरह से उसके अंदर के सारे जर्म्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था कि जर्म्स हमारी फूड में जो है किस तरह से जाते हैं और उन्हें हम किस तरह से प्रिजर्व कर सकते हैं, किस तरह से सेफ़ टू यूज़ बना सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं टू कीप हेल्दी। कि आप एक हेल्दी इन्वायरमेंट किस तरह से बना सकते हैं या हेल्दी किस तरह से रह सकते हैं, स्प्रेड ऑफ डिजीज़ को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि वेंटिलेट योर हाउसेस। इस मतलब वेंटिलेट योर हाउसेस, इसका मतलब होता है फ्रेश एयर जो है वो आपके सर्कुलेट होती रहे होम, आपके घर के अंदर फ्रेश एयर जो है वो सर्कुलेट होती रहे। जब फ्रेश एयर आती जाती है तो जो उसके जो पहले वाली एयर है वो मूव कर जाती है और उसकी जगह फ्रेश एयर ले लेती है, तो फ्रेश एयर जो है वो आपको हेल्दी रखती है। नंबर 2, इसके अलावा आ जाता है सबसे पहले हमने पॉइंट किया वेंटिलेट योर हाउसेस। उसके बाद आ जाता है यूज़ डिसइंफेक्टेंट्स टू क्लीन योर सराउंडिंग। डिसइंफेक्टेंट्स को यूज़ करें। अब ये डिसइंफेक्टेंट्स क्या होते हैं? डिसइंफेक्टेंट्स ऐसे केमिकल को कहते हैं जो कि सरफेस से जर्म्स को किल कर देते हैं। ये डिसइंफेक्टेंट्स जो हैं ये हॉस्पिटल्स में, घरों में हम लोग अपने फ्लोर्स को साफ़ करने के लिए, जर्म फ्री करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम घरों में फ़िनाइल यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल्स में भी फ़िनाइल यूज़ किया जाता है फ्लोर को साफ़ करने के लिए, फ्लोर को क्लीन करने के लिए। डिसइंफेक्टेंट्स का काम क्या होता है? ये किल करते हैं जर्म्स को और उस सरफेस को जर्म फ्री बना देते हैं। तो सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए डिसइंफेक्टेंट्स का यूज़ जो है वो ज़रूरी है, डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ करें। उसके बाद आ जाता है अपने वाटर और फूड को क्लीन रखें और कवर्ड रखें। कवर्ड और क्लीन वाटर एंड फूड जो है वो यूज़ करें। उसके अलावा मिल्क को बॉईल करें, कवर करें वाटर को एंड फूड को। उसके अलावा मिल्क जो है उसे बॉईल करके रखें, मिल्क को बॉईल करें, बॉईल योर मिल्क, बॉईल मिल्क टू मेक इट जर्म फ्री। इसे जर्म फ्री करने के लिए बॉईल करें।
उसके अलावा अगर आप जो है आपको कफिंग हो रही है या स्नीजिंग हो रही है, मतलब खांसी आ रही है या छींक आ रही है, देन यूज़ कफिंग और स्नीजिंग में आपको हैंडकरचीफ यूज़ करना चाहिए। कफिंग और स्नीजिंग में टिश्यू यूज़ करें, हैंडकरचीफ यूज़ करें, या फिर क्रूक ऑफ योर एल्बोज, कफ और स्नीज इन ऑन द क्रूक ऑफ योर एल्बो। क्रूक ऑफ योर एल्बो का मतलब क्या होता है कि इस तरह से अगर आपको खांसी आ रही है या छींक आ रही है तो इस तरह से अपना हाथ जो है अपने मुंह के आगे कर लें, तो इसे ये हो गया क्रूक ऑफ योर एल्बो। उसके बाद आ जाता है कफिंग और स्नीजिंग हो गया, बॉयल मिल्क हो गया, एंड हाँ जी, अगर आपको जो है कोई इस तरह की डिज़ीज़ है जिसमें आपको कफिंग हो रही है, स्नीजिंग हो रही है, या कोई भी डिज़ीज़ है आपको, तो अपनी पर्सनल थिंग्स जो हैं वो शेयर ना करें किसी के साथ। अपने पर्सनल थिंग्स, जैसे कि अगर आपको कफिंग होती है, स्नीजिंग हो रही है, आपको जो है कॉमन कोल्ड हो गया है, फ्लू हुआ है, तो अगर आप अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर करते हैं तो हो सकता है कि वही वायरस जो है वो उस बंदे में भी चला जाए और इस तरह से वो भी बीमार हो जाए। इसलिए अपनी पर्सनल थिंग्स को शेयर ना करें। नॉट शेयर योर पर्सनल थिंग्स इन केस ऑफ डिज़ीज़। अगर आपको डिज़ीज़ है कोई, जैसे कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, तो उसमें अपनी पर्सनल थिंग्स को शेयर ना करें। एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड। अब इसका मतलब क्या हुआ, वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीनेटेड। अब जी वैक्सीन क्या होती है? वैक्सीन जो है ये स्पेसिफिक टाइप के इंजेक्शंस होते हैं, ये किसी भी डिज़ीज़ के होने से पहले लगाए जाते हैं। जैसे कि अगर सपोज़ मलेरिया नहीं, टाइफाइड के लिए जो है वैक्सीन लगाई जाती है। आपको कभी टाइफाइड नहीं हुआ लेकिन आप पहले से ही उसका इंजेक्शन लगवा लेते हैं, वैक्सीन लगवा लेते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपको कभी टाइफाइड नहीं होगा। अगर टाइफाइड वाले जर्म्स आपके अंदर किसी वजह से चले भी जाएंगे तो इस वैक्सीन की वजह से वो आपकी बॉडी जो है उन्हें किल कर देगी। लेकिन अगर आपने वैक्सीन नहीं करवाई हुई और फिर आपके अंदर टाइफाइड के जर्म्स आते हैं तो फिर आपको टाइफाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैक्सीन जो है वो आपको डिजीज़ से बचाती है। डिफरेंट डिजीज़ के लिए वैक्सीन प्रेजेंट होती हैं, तो ये वैक्सीन लगवाने से आप जो है वो डिजीज़ से बच जाते हैं। इसलिए अपने आप वैक्सीन जो हैं वो ज़रूर लगवाएं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कुछ हेल्दी पॉइंट्स पढ़े हेल्दी रहने के लिए कि क्या क्या करना चाहिए। उसके साथ हम लोगों ने जर्म्स पढ़े, फूड में जर्म्स जो हैं वो किस तरह से एंटर होते हैं और हम उन्हें किस तरह से अपनी फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं या फिर उसे सेफ़ बना सकते हैं अपने यूज़ के लिए। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है ये भी एंड हो गया है। हम नेक्स्ट जो है यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम सिटी हाई स्कूल।